हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो काफ़ी समय बाद एमआरएफए को लेकर एक अपडेट आया है जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को लेकर थोड़ी सीरियस हुई है। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी है कि एयरफोर्स एमआरएफए को लेकर काफ़ी सीरियस है और शुरुआत से ही जो एयर चीफ्स हैं, चाहे वो प्रीवियस हो चाहे वो प्रेजेंट हो, उनके द्वारा ये कहा गया है कि एमआरएफए एयरफोर्स को चाहिए ही चाहिए। तो एएनआई की रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट ने हिंट दिया है कि एक ओपन टेंडर 114 फाइटर जेट्स की डील को लेकर निकाला जा सकता है। वहीं पर द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा ये मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट ऐसे प्रोसेस को देख रही है जिनके अंतर्गत इन प्लेटफॉर्म के प्रोक्योरमेंट को नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रखा जा सके, क्योंकि पिछली बार जब 36 रफाल परचेज किए गए थे तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उठी थी और ये कहा जा रहा था कि इसमें हो सकता है करप्शन हुआ हो, जो कि कभी प्रूव नहीं हो पाया। और ये चीज़ हमने भी प्रूव करी थी कि इंडिया की जो रफाल डील हुई है उसमें इंडिया ने एक्चुअली थोड़ा कम ही पे किया है इजिप्ट की रफाल डील के कंपैरिजन में। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी। तो अगर हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के प्रोग्राम को ड्रॉप कर रहे हैं और ओपन टेंडर की बात कर रहे हैं तो ये सर्कस वैसे ही चल सकता है जैसा शुरुआत में MMRCA के लिए चला था। तो एयरफोर्स द्वारा अपनी रिक्वायरमेंट को सामने रखा जाएगा। उसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये प्रूव करेंगे कि उनका जो प्लेटफॉर्म है वो इस रिक्वायरमेंट पर खरा उतरता है। उसके बाद लोएस्ट बिडर को देखा जाएगा, जिसके साथ फाइनली डील साइनिंग होगी। तो ये एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इससे हम कई बार गुजर चुके हैं और ये चीज़ हमने MMRCA कंपटीशन में भी करी थी। अल्टीमेटली रफाल को चूज़ किया था, लेकिन उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है और अल्टीमेटली 36 एयरक्राफ्ट की ही डील साइन करी गई। तो अगर एयरफोर्स की ओरिजिनल रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो उस लिहाज से इंडियन एयरफोर्स के पास ये एयरक्राफ्ट एक दशक पहले ही आना चालू हो जाने चाहिए थे और अब तक सारे के सारे एयरक्राफ्ट एयरफोर्स की सर्विस में होने चाहिए थे। अब जैसे चीज़ नज़र आ रही है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि पहला एयरक्राफ्ट जो है वो एक दशक बाद ही आ पाएगा और इसके बाद एक डेकेड के अराउंड कंप्लीटली सारे एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में लग सकता है। तो ये प्रोग्राम एक तरीके से मजाक बन चुका है और किस डायरेक्शन में जाना है यही नज़र नहीं आ रहा है। एयरफोर्स ने रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन तो रिलीज़ कर दी थी, साथ साथ एयर चीफ ने ये चीज़ क्लियर करी कि उन्हें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फाइटर प्लेटफॉर्म्स के बारे में मिली है, जिसमें उनके द्वारा ये क्लियर किया गया था कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये इंडिया में ही बनेंगे। अब एयरफोर्स अपने रिक्वायरमेंट को फॉर्म करेगी और RFP को रिलीज़ करेगी। RFP कब तक रिलीज़ होगी ये एयरफोर्स चीफ ने नहीं बताया। और अब जो रिपोर्ट आ रही है उससे ऐसा लगता है कि एयरफोर्स द्वारा कोशिश करी जा रही है गवर्नमेंट को कन्विंस करने के लिए कि वो इस चीज़ को सीरियसली ले और अब गवर्नमेंट भी यहाँ पर ऑन बोर्ड नज़र आ रही है। तो ये चीज़ हमने पास में भी डिस्कस करी है कि अगर एयरफोर्स द्वारा रफाल को छोड़कर कोई और प्लेटफॉर्म MRFA के अंतर्गत चूज़ किया जाता है तो ये समझदारी नहीं होगी, क्योंकि पहले ही हम 36 रफाल को ऑपरेट कर रहे हैं और अगर इनकी प्रोडक्शन लाइन को और मैक्सिमम इनको इंडिजनाइज करने में हम सक्षम नहीं होते हैं तो इन प्लेटफॉर्म को लेकर हम कभी भी सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाएंगे। और फिर MMRCA कंपटीशन में हमने ऑलमोस्ट जितने भी MRFA कंपटीशन के पार्टिसिपेंट हैं उन प्लेटफॉर्म को इवेलुएट करके लास्ट में रफाल को ही शॉर्टलिस्ट किया था। बाकी ANI के आर्टिकल में ये ज़रूर मेंशन किया गया है कि अगर रफाल के एडिशनल ऑर्डर दिए जाते हैं तो यहाँ पर डसॉ को पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर करने में 10 साल लग सकते हैं। तो ये एक सोर्स के माध्यम से बताया गया है, जिनका एस्टिमेट ये है कि जो डसॉ के पास ऑर्डर बुक है उसको देखते हुए ऑलमोस्ट 10 साल डसॉ एविएशन को लगेगा पहला रफाल डिलीवर करने में। पर्सनली ये हमें लॉजिकल नहीं लग रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर करने में डसॉ को 10 साल लगेगा तब तो इंडियन नेवी द्वारा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी जा रही है इन प्लेटफॉर्म को चूज़ करके, क्योंकि डसॉ का प्रॉमिस है कि वो डील साइनिंग के 3 से 4 साल में पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर कर देंगे। साथ ही साथ डसॉ द्वारा प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करी जा रही है, जिसके लिए वो इंडिया को भी एज अ पार्टनर नेशन देख रहे हैं। इसलिए बिना किसी डील साइन के हुए डसॉ का जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया है। अभी रिसेंट MRO फैसिलिटी जो है डसॉ द्वारा खोली गई है। बाकी जो ड्राल की फैसिलिटी है उसको पूरी तरीके से ओन करने की कोशिश डसॉ द्वारा करी जा रही है ताकि वो अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर सकें। और अगर इंडिया द्वारा डसॉ के साथ रफाल को लेकर डील साइन करी जाती है तो प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट की बात यहाँ पर चल रही है। तो इंडिया में भी रफाल की प्रोडक्शन लाइन खोली जा सकती है। यहाँ तक कि जो स्नेगमा के M88 इंजन है उनको भी इंडिया में प्रोड्यूस करने की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर संख्या डसॉ के पास ज़्यादा है, इसलिए वो आपको मोर देन विलिंग मिलेंगे इंडिया में प्रोडक्शन लाइन खोलने के लिए, क्योंकि ये उन्हीं के बेनिफिट के लिए है। तो ये एक्चुअली यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ऐड करता है। तो अगर आज डील साइन होती है तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन चालू होगा रफाल का उसको चालू होने में 10 साल नहीं लगेंगे, ये 5 से 6 साल में हो सकता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एयरबस और टाटा के C295 प्लेटफॉर्म के प्रोडक्शन को लेकर, जो कि अब इंडिया में बनना चालू होंगे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि 10 साल लग जाएगा डसॉ को पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर करने में, ये थोड़ा सा फ्लॉड
मालूम पड़ता है। बाकी कोई दूसरा प्लेटफॉर्म चूज़ करना भी इन-36 रफाल को फ्यूचर में एक लायबिलिटी बना देगा, जिसके स्पेयर्स के लिए और फर्दर इक्विपमेंट्स के लिए आपको बार बार OEM के पास जाना पड़ेगा। तो अगर एयरफोर्स का ये गोल है कि 2045 तक वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो उन्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म उनके लिए लायबिलिटी ना बने, और इसीलिए MRFA के अंतर्गत रफाल को छोड़कर कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो अगर ये ओपन टेंडर वाला खेल चलेगा तो ये एक्चुअली टाइम वेस्ट ही होगा, जो कि हम पास्ट में भी कर चुके हैं और फ्यूचर भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।